जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं। जैसे कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से वीकली करंट अफेयर्स का क्लास चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत पिछले एक सप्ताह से संबंधित इंपॉर्टेंट घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए आइए लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच कंट्री हैज टॉप्ड नाइट फ्रैंक्स द वेल्थ रिपोर्ट 2022 लिस्ट फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स पॉपुलेशन ग्लोबली। विश्व स्तर पर सबसे अधिक अरबपतियों की आबादी के लिए नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 सूची में कौन सा देश शीर्ष पे है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स, बी है रसिया, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है चाइना। तो ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, जहां पे सबसे ज्यादा जो है मिलियनेयर्स हैं या अरबपतियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द 19th एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस एमसीजी मीटिंग हैज बीन हेल्ड एट विच प्लेस? भारत अमेरिका एमसीजी बैठक का 19वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ए नोएडा, बी पुणे, सी बीकानेर, डी आगरा। तो इंडिया और यूएस का 19वां एडिशन का एमसीजी जो कॉन्फ्रेंस कराया गया है वह आगरा में किया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है हाउ मेनी ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैव बीन कंप्लीटेड बिटवीन इंडिया एंड बेल्जियम? भारत और बेल्जियम के बीच राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो भारत और बेल्जियम के बीच कितने वर्ष राजनयिक संबंधों के पूरे हुए हैं आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा है, जिसमें ऑप्शन ए दिया है 75 ईयर्स, ऑप्शन बी दिया है 85 ईयर्स, ऑप्शन सी दिया है 55 ईयर्स, ऑप्शन डी 65 ईयर्स। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे ए ऑप्शन, तो भारत और बेल्जियम के बीच जो राजनीतिक संबंध उनके 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द ई बिल सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। द सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय हुम? केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ई बिल सिस्टम लॉन्च किया गया था। प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन ए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, बी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस, सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम सीबीआईसी, डी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे 4 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस बाय द आईएएफ? भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ए नैनीताल, बी जैसलमेर, सी आगरा, डी पिथौरागढ़। तो बी जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जैसलमेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंडियन आर्मी हैज बैंड हाउ मेनी एप्स टू प्रिवेंट लीकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू इट्स पर्सनल? भारतीय सेना ने अपने कर्मियों की जानकारी लीक करने से रोकने के लिए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है?
तो अगर आप आएंगे तो भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा अपने सैनिकों के इंफॉर्मेशन को लीक से रोकने के लिए उन्होंने उनके द्वारा 89 ऐप्स 89 ऐप्स ऐसे थे जिस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन शूटर हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट 2022 ISSF वर्ल्ड कप इन कायरो। काहिरा में 2022 ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज ए रंजन सोढ़ी, बी सौरभ चौधरी, सी जीतू राय, डी दिव्यांश सिंह पनवर। तो सौरभ चौधरी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रोफेसर दीपक धर हैज बिकम विच इंडियन टू बी अवॉर्डेड द बोल्ट्जमैन मेडल। प्रोफेसर दीपक धर बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी सेकेंड, डी फोर्थ। तो ये फर्स्ट इंडियन बने हैं, बोल्ट्जमैन अवार्ड या मेडल पाने वाले पहले प्रोफेसर बने हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मीट वाई हैज टाइड विथ विच कंपनी टू ट्रेन इंडियन स्टार्टअप्स इन मेकिंग एप्स एंड गेम्स फॉर द ग्लोबल मार्केट। वैश्विक बाजार के लिए ऐप और गेम बनाने के लिए भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए मीट वाई ने किस कंपनी के साथ करार किया है? ए एप्पल, बी IBM, सी गूगल, डी माइक्रोसॉफ्ट। तो गूगल के साथ उसने जो है एग्रीमेंट किया है, करार किया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच एडिशन ऑफ द CII टेक्नोलॉजी समिट हैज बीन होस्टेड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री न्यू दिल्ली इन पार्टनरशिप विथ DST। CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के लिए किस संस्करण की मेजबानी भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने DST के साथ साझेदारी में की? A 28th एडिशन, B 35th एडिशन, C 12th एडिशन, D 15th एडिशन। तो A 28th एडिशन इज राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन सीधे वन लाइनर है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड हियरिंग डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। विश्व श्रवण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मार्च, ऑप्शन बी 5 मार्च, ऑप्शन सी 4 मार्च, ऑप्शन डी 6 मार्च। तो 3 मार्च को जो है विश्व श्रवण दिवस या वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच डेट। विश्व वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 मार्च, 1 मार्च, 3 मार्च, 2 मार्च। तो 3 मार्च को भी जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 2022 विश्व वन्य जीव दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन ए लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपुल एंड प्लेनेट, बी ऑप्शन सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, सी ऑप्शन फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट, डी ऑप्शन रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो वाइल्ड लाइफ
डे का 2022 का थीम है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी सीट्स वेंट टू द पोल्स इन द 6th फेज ऑफ यूपी इलेक्शन 2022? यूपी चुनाव 2022 के छठे चरण में कितने सीटों पर मतदान हुआ? ए 48, बी 45, सी 57, डी 62। तो छठे चरण में यूपी का जो विधानसभा का इलेक्शन चल रहा था, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन चल रहा था, उसके अंतर्गत 6th चरण में या 6th फेज में 57 सीटों पर इलेक्शन कराया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वेल्थ रिपोर्ट 2022 which ranks countries in terms of most number of billions population? नाइट फ्रैंक द्वारा वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है जो सबसे अधिक अरबपतियों की आबादी के मामले में देशों का रैंक करता है? तो भारत का रैंक तीसरा है। भारत विश्व में भारत का तीसरा रैंक है जहां पे अरबपति क्या होते हैं, नंबर ऑफ अरबपति रहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हु हैज लॉन्च द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट? स्त्री मनोरक्षा परियोजना किसने शुरू की है? स्मृति ईरानी, बी अनुप्रिया पटेल, सी मीनाक्षी लेखी, डी निर्मला सीतारमण। तो स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया स्त्री मनोरक्षा परियोजना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच एडिशन ऑफ सिविल अकाउंट्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में नागरिक लेखा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? ऑप्शन ए 46, बी 44, सी 45, डी 47। तो 46th एडिशन मनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है निखत जरीन एंड नीतू वेयर इन न्यूज फॉर विनिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच इवेंट? नीरज जरीन और नीतू किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए चर्चा में थे? हॉकी, वेट लिफ्टिंग, सी शूटिंग, डी बॉक्सिंग। तो इनका इन दोनों का संबंध बॉक्सिंग से है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गोज-T इज ए नेक्स्ट जनरेशन वेदर सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी फॉर फॉरकास्ट हजार्डियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस? गोज-T एक अगली पीढ़ी का मौसम उपग्रह है जिसे खतरनाक पर्यावरणीय पारिस्थितिकी का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए रॉसकॉस्मस, बी नासा, सी चाइना स्पेस एजेंसी, डी इसरो। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। नासा के द्वारा मौसम अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह गोज-T को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द WHO हैज डिक्लेयर्ड March 3 एज वर्ल्ड हियरिंग डे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हियरिंग डे इन 2022? कह रहा है कि WHO के द्वारा 3 मार्च को वर्ल्ड विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया गया और उस विश्व श्रवण दिवस का थीम क्या था? थीम ऑप्शन ए हियरिंग केयर फॉर ऑल, बी ऑप्शन चेक योर हियरिंग, सी ऑप्शन हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू, डी टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विथ केयर। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर।
तो 2022 वर्ल्ड हियरिंग डे का थीम था, विषय था टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है WHO हैज बीन appointed as the CEO of the National E-Governance Division NEGD। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए विनय सिंह, बी देबाव्रत नायक, सी अभिषेक सिंह, डी विनय ठाकुर। तो अभिषेक सिंह को जो है अपॉइंट किया गया है। 21 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच कंट्री टॉप्ड इन 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? ए स्वीडन, बी जर्मनी, सी यूनाइटेड स्टेट्स, डी यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है शीर्ष पर है, फर्स्ट रैंक है। 22 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नारायण राणे हैज अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ MSME टेक्नोलॉजी सेंटर विथ एन आउटले फॉर रुपीज 200 करोड़ इन विच सिटी। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने रुपए के परिव्यय के साथ MSME प्रौद्योगिक केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। 200 करोड़ रुपए किस शहर में दिया गया? ए सिंधुदुर्ग, बी पुणे, सी पणजी, डी नासिक। तो सिंधुदुर्ग को 200 करोड़ रुपए दिए गए। इस प्रकार 23 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है विच इंस्टीट्यूशन होस्टेड द ओशियंस 2022 कॉन्फ्रेंस along with the नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार महासागर प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय संस्थान के साथ किस संस्थान ने ओशियंस 2022 सम्मेलन की मेजबानी की? IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT मद्रास। तो यह मेजबानी IIT मद्रास के द्वारा किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 कह रहा है चाइना क्लेम्ड अ डोमेस्टिक रिकॉर्ड फॉर लॉन्चिंग 22 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस बाय यूजिंग विच रॉकेट। चीन ने किस रॉकेट का उपयोग करके 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने का घरेलू रिकॉर्ड का दावा किया? ए लॉन्ग मार्च 3C रॉकेट, बी लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट, सी लॉन्ग मार्च 2E रॉकेट और डी ऑप्शन दिया है लॉन्ग मार्च 4A रॉकेट। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट के द्वारा 22 सैटेलाइट को स्पेस में प्रक्षेपित किया गया है, जो घरेलू रिकॉर्ड का दावा किया गया है। 25 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2022 इज अ मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विथ विच कंट्री। अभ्यास धर्म संरक्षक 2022 भारत का किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? ए USA, बी जापान, सी श्रीलंका, डी नेपाल। तो जापान के साथ जो है अभ्यास धर्म संरक्षक भारत का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। यह अभ्यास इंडिया और जापान के बीच है। 26 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA का मुख्यालय पूछ रहा है, हेडक्वार्टर पूछ रहा है। ऑप्शन ए मास्को, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो
तो वियना में इसका हेडक्वार्टर है। और IAEA का कार्य ये है कि यह जो है एटॉमिक जो टेक्नोलॉजी है या जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके प्रसार को ये रोकने के लिए IAEA बनाया गया है कि कहीं जो है न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करके लोग एटम बम या हाइड्रोजन बम तो नहीं बना रहे हैं। तो उसका मोटिव ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करना है वो सिविलियन पर्पज के लिए हो, मिलिट्री पर्पज के लिए नहीं हो। और मिलिट्री पर्पज के लिए एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी के प्रसार को रोकने के लिए IAEA वर्ल्ड स्तर पर एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर वियना में है। तो इस प्रकार 27 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 का रहा है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन विच डेट। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? A 1 मार्च, B 2 मार्च, C 28 फरवरी, D 27 फरवरी। तो 1 मार्च को जो है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इस प्रकार 28 का ऑप्शन है इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है व्हाट इज द रिवाइज कंपेंसेशन टू द काइंड ऑफ हिट एंड रन विक्टिम इन केस ऑफ डेथ। मृत्यु के मामले में हिट एंड रन पीड़ितों के लिए संशोधित मुआवजा क्या है? A 2 लाख, B 75,000, C 50,000, D 1 लाख। तो 2 लाख है। मृत्यु के मामले में हिट एंड रन के पीड़ितों के लिए जो संशोधित मुआवजा तय किया गया है 2 लाख रुपया। तो इस प्रकार 29 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लोकेटेड। अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए बर्लिन जर्मनी, बी मॉन्ट्रियल कनाडा, सी न्यू दिल्ली इंडिया, डी पेरिस फ्रांस। तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 का रहा है व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन स्विफ्ट फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस। स्विफ्ट वित्तीय संदेश सेवा में एस का क्या अर्थ है? ए सर्विस, बी सोसाइटी, सी सिक्योर, डी सिंपल। तो एस का मतलब है सोसाइटी। तो 31 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हु विल बी द फर्स्ट वुमेन टू लीड सेबी इन 2022। 2022 में सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन होंगी? ऑप्शन ए प्रीथा रेड्डी, बी चंदा कोचर, सी शिखा शर्मा और डी मधावी पुरी बुच। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 32 का डी ऑप्शन जो पहली महिला बनी है सेबी को लीडरशिप प्रदान करने वाली 2022 में। तो इस प्रकार 32 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू डिप्लॉय इट्स कॉम्बैट जेट्स इन अ मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज इन विच कंट्री। भारत ने किस देश में बहुराष्ट्र हवाई अभ्यास में अपने लड़ाकू जेट विमानों को तैनात नहीं करने का निर्णय लिया है? ए यूक्रेन, बी रसिया, सी यूके, डी यूएसए। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 33 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और हम लोगों को पता नहीं रहता, हम लोग क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आपको ऐसे
टॉपिक्स पर करंट में ध्यान बनाए रखना है, जिससे एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन पूछे तो आप क्वेश्चन सही कर पाएँ। इस बार के भी एग्जाम में 10 अप्रैल को जो एग्जाम एनडीए का हुआ है उसमें भी 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे करंट अफेयर्स से पूछे गए, तो इसको आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे फोकस करना पड़ेगा। 34 नंबर का रहा है, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री। मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन किस देश की एक पहल है? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी रसिया, डी ईरान। तो यह एक ईरान का पहल है, तो 34 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी नेम्ड फॉर द बोल्ट्जमैन मेडल इन 2022 इन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो ये हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया था पहले भी कि दीपक धर को जो प्रोफेसर थे उनको फर्स्ट इंडियन है, इनको बोल्ट्जमैन मेडल 2022 से नवाजा गया है, वो भी किस सेक्टर में? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के सेक्टर में वो एक प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार दीपक धर जो एक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, उनको वो फर्स्ट इंडियन बन गए हैं बोल्ट्जमैन मेडल का अवार्ड पाने वाले। तो इस प्रकार 35 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 का रहा है, द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। शून्य भेदभाव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 2 मार्च, 28 फरवरी, 1 मार्च, 29 फरवरी। तो 1 मार्च को जो है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार 36 का ऑप्शन डी सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑथराइज अ प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन। कौन सा देश संयंत्र आधारित कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? ए साउथ कोरिया, बी कनाडा, सी इटली, डी चाइना। तो कनाडा इज ए राइट आंसर। 37 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच प्लेयर वन गोल्ड फॉर इंडिया एट द वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022 इन रसिया। रूस में वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ए सादिया तारिक, बी पूनम खत्री, सी सनाथोई देवी, डी नन ऑफ द एबव। सादिक तारिक ने जो है गोल्ड मेडल जीता वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022 में भारत की तरफ से। तो 38 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 क्वेश्चन कर रहा है, विच कंट्री एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर फर्स्ट नोन क्वाड्रपल एस्ट्रॉयड सिस्टम। किस देश के खगोलविदों ने पहली ज्ञात चौगुनी क्षुद्रग्रह प्रणाली की खोज की है? ए जापान, बी थाईलैंड, सी चाइना, डी साउथ कोरिया। तो थाईलैंड के द्वारा खोज किया गया। इस प्रकार 39 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डिड राफेल नडाल हैज वन द मैक्सिकन ओपन ATP 500 टाइटल। राफेल नडाल ने कितनी बार मैक्सिकन ओपन ATP 500 का खिताब जीता है? ए 8 टाइम्स, बी 4 टाइम्स, सी 6 टाइम्स, डी 5 टाइम्स। तो राफेल नडाल के द्वारा 8 टाइम्स जो है मैक्सिकन ओपन ATP 500 टाइटल्स क्या किया गया है? जीता गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। करंट अफेयर से संबंधित 40 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, और ये 40 क्वेश्चंस पिछले 2-3 वीक से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के द्वारा एवरी सैटरडे को जो है करंट अफेयर्स के शूट किए जाते हैं, और ये शूट पिछले 1-2 वीक से संबंधित घटनाओं से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं,
और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। जैसे 10 अप्रैल को जो क्वेश्चन पूछा गया, 10 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ, उस 10 अप्रैल के एग्जाम में एनडीए के पेपर में 12 क्वेश्चन पूछे गए और 12 में 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैंने पिछले 2-3 महीनों से जो वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, उसमें से 7 क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो ये सेशन जो करंट अफेयर्स का है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस सेशन को एवरी सैटरडे को देखें, अटेंड करें और इससे संबंधित अपना पॉइंट वाइज नोट्स भी बनाते चलें जो आपके एग्जाम के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, और रिवाइज करते चलें और करंट अफेयर्स पे आप अपना ध्यान बनाए रखें, क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट है जो सबसे आसान सेगमेंट है। अगर आप प्रॉपरली 10 मिनट 15 मिनट इसको डेली पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में ये समझ लीजिए अगर 12 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप 48 मार्क्स आसानी से गेन कर जाइएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट सैटरडे हम लोग फिर से जो है नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।